कुछ बताने से पहले आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोशन कुमार के इंग्लिश लॉकडाउन क्लासेज। इस क्लासेज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो कर्ता की पूर्ण जानकारी देखने के लिए मेरे वीडियो पे लगे रहे, तब तक के लिए मैं वीडियो करता हूं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि कर्ता होता क्या है और कर्ता किससे कहते हैं और कर्ता को हम कैसे पहचानेंगे और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं और कर्ता के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सुपर फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है वीडियो बनाने के लिए और मेरे रूम में इतने लोग रहते हैं कि मैं वीडियो जानते हुए भी नहीं बना पाता हूँ। मेरा सारा के सारा एजुकेशन खत्म हो जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए मैं वीडियो बनाकर अपना एजुकेशन खुद जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं रहता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी रूम में अकेले नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आज मैं सिंगल हूँ यानी कि अकेला हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, आपको लेक्चर सुनने की आदत नहीं है, मुझे पता है। चलिए, मैं लेक्चर नहीं बता रहा हूं। इस वीडियो में यह बता देना चाहता हूं कि कर्ता होता क्या है और कर्ता किसे कहते हैं और कर्ता को कितने भागों में बांटा गया है और कर्ता के लिए हमें क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप कर्ता की पूर्ण जानकारी देखने के लिए मेरे वीडियो पे लगे रहे, तब तक के लिए मैं वीडियो करता हूं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कर्ता किसे कहते हैं और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं और कर्ता को कितने भागों में बांटा गया है, कर्ता के लिए हमें क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, कर्ता के लिए हमें निम्न प्रकार की जरूरत होती है, जो इस प्रकार है। कर्ता से पहले हमें नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नेम इक्विवेलेंट चाहिए, यानी क्लाउज में जो शासन करता है उसका नाम राजा होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के नीचे यानी कि राजा के नीचे जो भी लोग होते हैं उनका नाम प्रजा होता है। यानी कि जैसे जैसे राजा कहेंगे वैसे वैसे प्रजा को करना पड़ता है। तो राजा देखिए दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर भी होते हैं और एक प्लुरल भी होते हैं। राजा दो तरह के होते हैं, कौन कौन अभी पता है ना, सुनिए फिर से। राजा दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर भी होता है और एक प्लुरल भी होता है। तो सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है, पहले आप यह जान लीजिए। तो देखिए, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, यह क्या हुआ, ये चार जो है ना यह प्लुरल हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज हम बोलते हैं ना, पेन बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, मेज बोलते हैं, यानी कि जो भी चीज बोलते हैं यह सब के सब क्या होते हैं, यह सब के सब सिंगुलर हो जाता है। और वर्ब जो होते हैं ना वह जन्म से ही प्लुरल होते हैं, लेकिन वर्ब में हम जैसे ही एस या यस लगाते हैं वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। आप कहेंगे कि मुझे वर्ब पहले बताइए, मुझे वर्ब नहीं मालूम है। तो देखिए, हंसना, रोना, खेलना, जाना, पीना, रोना, ये सब क्या है, जिसमें ना लग जाए वह सब के सब वर्ब है। जैसे कि गो हो गया, गो मतलब जाना, इट मतलब खाना, स्लीप मतलब सोना, वीप मतलब रोना। इसमें जैसे ही हम एस या यस लगाते हैं वह सब के सब क्या होता है, वह सब के सब सिंगुलर होता है, वह सब के सब सिंगुलर होता है। और यहीं से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चालू होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मतलब कि दोनों का सहमति यानी कि दोनों का मिलन होता है। और मिलन क्यों होता है, पहले आप यह जान लीजिए। हम जब भी कोई भी सेंटेंस वाक्य बनाते हैं ना, तो इस दोनों के बिना सेंटेंस हमारा कभी पूरा नहीं होगा, कभी बनेगा नहीं। अब क्यों नहीं बनेगा, आप यह जान लीजिए। सब्जेक्ट कहता है कि मैं बड़ा हूं, वर्ब कहता है कि मैं बड़ा हूं, दोनों में यानी कि क्या होता है, दोनों में लड़ाई चालू हो जाता है, विद्रोह चालू होता है। सब्जेक्ट अपने आप में राजा समझता है, वर्ब अपने आप में राजा समझता है। ऐसा इसलिए कहता है कि इन दोनों के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है। अब हम आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों की जरूरत क्या होती है। मान लीजिए कि मैं घर जाता हूं, मैं जो क्या हुआ, एक सब्जेक्ट है और जाता हूं क्या है, एक वर्ब है। यानी कि अगर मैं को हम हटा देंगे तो इसमें बच जाएगा सिर्फ जाता हूं। तो क्या यह सेंटेंस, आप बताइए कि क्या यह सेंटेंस पूरा हुआ। जाता हूं, भाई कौन जाता है, वह जाता है, यह जाता है, किसी का पता ही नहीं है। लेकिन उसमें मैं घर जब मैं जोड़ दूंगा कि मैं जाता हूं, यह सेंटेंस बन गया। इसलिए सब्जेक्ट अपने आप में क्या कहता है, राजा है। वर्ब भी कहता है कि अपने आप में राजा है। जैसे कि अब आप यह जान लीजिए, मान लीजिए कि मैं को हटा दिया तो सिर्फ जाता हूं बच जाएगा। तो क्या यह सेंटेंस पूरा हुआ। उसी प्रकार अगर हम जाता हूं को हटा दूंगा तो इसमें सिर्फ मैं बच जाएगा। तो क्या यह सेंटेंस पूरा हुआ, तो नहीं हुआ। तो इन दोनों को ज्वाइंट के लिए यानी कि इन दोनों को सेंटेंस बनाने के लिए इन दोनों की हमें जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया गया है।
अब आप यह जान लीजिए कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। अब आप यह जान लीजिए कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब किसी भी सेंटेंस या वाक्य में जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने का एक्शन करता है, किसी भी सेंटेंस या वाक्य जब कोई बनता है उसमें जब कोई कार्य करने का एक्शन करता है ना, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। हम आपको अब उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। जैसे कि पहले ही हम एक सेंटेंस दिया था, जैसे कि मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ यानी कि कोई जीवित प्राणी हुआ घर जाने का एक्शन कार्य कर रहा है इस सेंटेंस में, तो मैं क्या हुआ, एक सब्जेक्ट, यानी कि इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। मैं घर जाता हूँ यह क्या हुआ, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य में जब कोई कार्य करने का एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि मैं घर जाता हूँ, मैं यानी कि मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ, घर जाने का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें सब्जेक्ट होता है, यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ। अब आप यह जान लीजिए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक लिविंग सब्जेक्ट भी होता है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। आप पूछेंगे कि लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं इसीलिए तो इस वीडियो में आया हूं कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है, इन दोनों का भी मैं डिफिनेशन के साथ साथ आपको उदाहरण भी बताऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे वीडियो पे आप सिर्फ फोकस लगा कर देखता रहिए और सुनता रहिए। यदि मैं गलत बताऊंगा ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं गलत बता रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज़ आपको पढ़ने के लिए जितने भी टीचर पढ़ाएंगे यही चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप मेरे वीडियो को पढ़िए, मेरे वीडियो को लिखिए, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा ही आपको वीडियो कोई भी टीचर पढ़ाएंगे। तो चलिए, लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, पहले आप यह जान लीजिए कि लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए लिविंग सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जब किसी भी सेंटेंस वाक्य में जब कोई प्राणी द्वारा जब कोई कार्य करने का एक्शन करता है ना, उसे हम लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, वो घर जाता है, राम आम खाता है, तुम क्या करते हो, क्या है, यह लिविंग सब्जेक्ट है। यानी कि कोई प्राणी द्वारा कार्य करने का एक्शन कर रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, लिविंग सब्जेक्ट है। अब आप पूछेंगे कि अब नॉन लिविंग सब्जेक्ट किसे कहते हैं। नॉन लिविंग सब्जेक्ट यानी कि निर्जीव प्राणी चीज को कहते हैं। इसी प्रकार सेम इसका भी डिफिनेशन है, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस या वाक्य में जब कोई कार्य करने का एक्शन नहीं करता है, वह अपने जगह पर क्या करता है, वह अपने जगह पर सीमित रहता है, यानी कि साइलेंट रहता है, कुछ कार्य नहीं करता है, वो दूसरे के ऊपर आरक्षित रहता है करने के लिए, उसे हम नॉन लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आम खाया जाता है, आम के बारे में बताया जा रहा है, आम एक निर्जीव चीज है, आम के बारे में बताया जा रहा है कि आम खाया जाता है। मैं आम नहीं कहता हूँ, आम खाया जाता है, आम के बारे में बताया जा रहा है, तो आम क्या हुआ, इसमें एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार के दूध सफेद होता है, तो दूध क्या है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, यानी कि दूध को हम दुहेंगे, यानी कि जिस भी आकार में हम दूध को करेंगे वैसा होगा, लेकिन अपने आप से ना दूध हिलेगा, ना डोलेगा, ना चलेगा। तो जो हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं, जो निर्जीव यानी कि जो मुर्दा है, उसे हम नॉन लिविंग सब्जेक्ट कहेंगे। अब आप यह जान लीजिए, आप लिविंग सब्जेक्ट जान गए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट जान गए। अब आप यह जान लीजिए कि हम सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि यह सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है। सॉरी, इसमें सब्जेक्ट के बारे में केवल मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, केवल सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, मैं वर्ब के लिए दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। आप यह जान लीजिए कि अब सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। तो आप यह जान लीजिए, जब किसी भी सेंटेंस या वाक्य हो, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस या वाक्य में जब किसी भी सेंटेंस वाक्य में चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, तो मेन या हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी चीज आता हो वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आपको हम उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं, जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, तो इसमें सेंटेंस में होगा आई एम गोइंग टू हाउस या होम। हाउस होम में क्या फर्क है वो भी वीडियो बनाऊंगा, पहले आप मेरे वीडियो पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, इसका इंग्लिश होगा आई एम गोइंग टू होम। अब इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो हम डिफरेंस हम अभी क्या बोले थे आपसे कि किसी भी हम आपको अभी बोले थे ना कि चाहे हमारा कोई भी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, तो आई एम से पहले क्या आ रहा है, एम जो है वह एक हेल्पिंग वर्ब है, या गोइंग जो है मेन वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब से पहले आ रहा है आई, तो आई क्या हो गया, आई एक सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा अब हम आपको निम्न प्रकार की इसके अलावा हम आपको निम्न प्रकार की सब्जेक्ट पहचानने का फार्मूला बताते हैं, जो कि बहुत ही सरल यानी कि बहुत ही आसान है। समझिए, जब किसी भी सेंटेंस वाक्य हम बना रहे हैं ना, तो वर्ब जो होता है ना, वर्ब जो होता है अंत में होता है। तो वर्ब जो अंत में होता है, तो वर्ब में हम तीन चीज लेंगे, कौन लेंगे, किसने लेंगे, किसको लेंगे, कौन किसको किसने लेंगे, और इन तीनों को हम वर्ब में
वर्ब में हम लगाकर प्रश्न करेंगे, यदि हमारा आंसर परफेक्ट आएगा तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब हम आपको उदाहरण देकर समझा देना चाहते हैं, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं को हम हटा देंगे, बच गया सिर्फ घर जाता हूँ। तो हम पहले ही बता दिए थे कि इस सेंटेंस में हम कौन किसने किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, यदि हमारा आंसर परफेक्ट आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो मैं घर जाता हूँ, तो मैं को हटा देंगे, उसके जगह पर लिखेंगे कि कौन, तो सेंटेंस को बनाएंगे, बच गया कौन घर जाता हूँ, कौन घर जाता है, तो मैं घर जाता हूँ, तो आंसर हमारा परफेक्ट आया ना कौन लगाकर प्रश्न करने पर, तो मैं जो क्या हो गया, यही सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा आप सेंटेंस ले लीजिए, रावण ने सीता को चुराई, रावण ने सीता को चुराई, तो इसमें सब्जेक्ट खोजने के लिए हमने फिर बता रहा हूँ आपको कि कौन किसने किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया में, यानी क्रिया में लगाकर प्रश्न करेंगे, यदि हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा तो वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लिए कि रावण ने सीता को चुराई, तो रावण को हटा देंगे, उसके जगह पर लिखेंगे किसने सीता को चुराई, तो रावण ने सीता को चुराई, तो आंसर हमारा परफेक्ट आया ना, रावण ने सीता को चुराई, तो रावण क्या हो गया, रावण ही हमारा यह क्या हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया। यानी कि लिविंग सब्जेक्ट हो, यानी कि लिविंग सेंटेंस हो, लिविंग यानी कि जीवित प्राणी सब्जेक्ट जो हो ना, उसमें हम कौन किसने किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, यदि हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा तो वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। यदि हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो, यानी कि नॉन लिविंग सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस में हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। अब क्या लगाने के बाद हमारा आंसर जो परफेक्ट आता है ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि दूध मीठा होता है, तो यह दूध जो क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। मैं पहले कई बार एग्जांपल दे दिया हूं भाई, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। दूध जो होते हैं सफेद होते हैं, तो दूध क्या एक निर्जीव चीज है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था कि क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। जब क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो आंसर हमारा जो परफेक्ट आएगा ना, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो समझिए कि दूध जो होता है सफेद होता है, तो दूध को हटाएंगे, उसके जगह पर लिखेंगे कि क्या सफेद होता है, क्या सफेद होता है, तो दूध सफेद होता है, तो आंसर हमारा दूध जो है परफेक्ट आया, तो दूध क्या हो गया, दूध सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार के आसमान नीला होता है, तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट खोजना है, तो यह नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीज का बोध हो रहा है, तो क्या बोले अभी कि आकाश आसमान जो होता है नीला होता है, तो आसमान को हटा देंगे, उसके जगह पर लिखेंगे क्या, तो क्या नीला होता है, आसमान नीला होता है। क्या लगाकर प्रश्न किस लिए कर रहे हैं हम पहले ही बता दिए हैं कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट में नॉन लिविंग सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, यानी कि क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, यानी क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, यदि हमारा आंसर परफेक्ट आएगा वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो समझिए कि दूध सफेद होता है, तो क्या सफेद होता है, दूध सफेद होता है, तो दूध हमारा क्या हो गया, दूध एक सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार के आसमान नीला होता है, भाई क्या नीला होता है, आसमान नीला होता है, तो आसमान क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमको सब्जेक्ट समझ में आ गया कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। अब आप यह जान लीजिए, कुछ जेरंड नेम इक्विवेलेंट मैंने पहले ही बता दिया हूँ, जो पहले मैंने बताया था आपको कि क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, वही सेंटेंस पे आ गया नेम इक्विवेलेंट यानी कि जेरंड यानी कि V4। तो आप यह जान लीजिए कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि जेरंड को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड यानी कि टहलना अच्छी होती है। वॉकिंग यह क्या हो गया, वॉकिंग यह सब्जेक्ट हो गया, नेम इक्विवेलेंट हो गया, V4 हो गया, यानी कि जेरंड को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि फर्स्ट में जो है ना वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग जो होता है वॉकिंग इज गुड यानी कि टहलना अच्छी होती है, तो वॉकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार जो होता है इन्फिनिट भी सब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब के पहले हमें यदि टू लगाकर बना दे कोई भी सेंटेंस, तो हमारा टू जो है एक सब्जेक्ट होता है। जैसे टू वॉक इज गुड, टू लाफ इज गुड, यह क्या है, यह भी एक सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए मेरा वीडियो समाप्त हुआ, क्योंकि कोई आ गया है और कोई दरवाजा पीट रहा है और मैं चाहता हूं कि उसे परेशान ना करूं, क्योंकि मोबाइल फ्लाइट मोड करके मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तब तक लिए बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। मुझे आशा और विश्वास होगा कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको सब्जेक्ट की पूर्ण जानकारी आपको मिल चुका होगा। तब तक के लिए मैं बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। और इसके अलावा जो भी आप मुझसे जो गलतियाँ हुआ होगा आपको समझाने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल भी अब जवाब देने वाला है, यानी कि
खत्म होने वाला है इसका चार्ज, इसलिए इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।